आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और आज मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ आरबीआई की गाइडलाइन। जो लोग भी ईएमआई भर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपने लोन ले रखा है, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, लैप, एजुकेशन लोन या किसी भी प्रकार का लोन आपने ले रखा है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। कुछ नए नियम बनाए गए हैं, क्योंकि जो लोग भी ईएमआई भरते हैं उनको बैंक द्वारा काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है अगर कभी भी गलती से ही सही उनसे चूक हो जाती है ईएमआई भरने में। अगर आप चैनल पर नया हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उनको शेयर करिए जो लोग किसी भी प्रकार की ईएमआई भर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में लोन अकाउंट्स से जुड़े पीनल चार्जेस और पेनल इंटरेस्ट से संबंधित नई गाइडलाइन जारी की है, जो 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो गई है। इस नई नीति का उद्देश्य लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत प्रदान करना और बैंकों व एनबीएफसी द्वारा लगाए जाने वाले अनुचित दंड शुल्क पर रोक लगाना है। तो जब भी आपसे चूक हो जाती है ईएमआई भरने में, तो आपको काफ़ी हर्जाना भरना पड़ता है। उसी को लेकर गाइडलाइन। नए नियम का उद्देश्य आरबीआई का यह कदम बैंकों और गैर बैंक वित्तीय कंपनी एनबीएफसी की ओर से लगाए जाने वाले अनुचित शुल्कों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अक्सर यह देखा गया है कि कर्ज चूक के मामले में बैंकों द्वारा अत्यधिक पेनल्टी लगाई जाती थी, जिससे ग्राहकों को आर्थिक परेशानी होती थी। इस नियम से वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा होगी। तो ये काफ़ी अच्छी गाइडलाइन जारी हुई है। उचित डिफ़ॉल्ट चार्ज का नियम। नए नियमों के तहत अब बैंक और एनबीएफसी केवल उचित डिफ़ॉल्ट चार्ज ही लगा सकेंगे। इसका मतलब है कि वित्तीय संस्था अब कर्ज चूक पर भारी भरकम पेनल्टी नहीं लगा पाएंगे, बल्कि तर्कसंग और उचित शुल्क ही लिया जाएगा। यह नियम 18 अगस्त 2023 को जारी किया गए मापदंडों के संशोधन का परिणाम है, जिनके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं को अप्रैल 2024 तक का समय दिया गया है। तो इससे अब ज़्यादा से ज़्यादा आप पे पेनल्टी नहीं चार्ज होगी। पेनल्टी चार्ज की सीमाएं क्या हैं? आरबीआई ने अपने दिशा निर्देश में स्पष्ट किया है कि पेनल्टी केवल चूकी वाली राशि पर ही लगाई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई ग्राहक लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाता है, तो पेनल्टी का आकलन केवल उस चूक वाली राशि पर ही होगा। यह नियम लोन रीपेमेंट में चूक के मामले में भी लागू होगा, क्योंकि लोन की किस्तों का भुगतान ना कराना के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाता है। तो पेनल्टी चार्ज की ये सीमा है। जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, वो भी देख लेते हैं। आरबीआई के नए नियमों के तहत उन ग्राहकों को राहत नहीं मिलेगी जो जानबूझकर लोन का भुगतान नहीं करते हैं। जानबूझकर लोन का चूकने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय बैंक संघ आरबीआई और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा लिमिटेड एनएसएल एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिससे ऐसे लोगों को तेज़ी से डिफ़ॉल्ट घोषित किया जा सके। इससे जानबूझकर भुगतान न करने वालों के खिलाफ प्रभावित कार्रवाई की जा सकेगी। तो जो लोग डिफ़ॉल्टर हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आगे से उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़े लोन में डिफ़ॉल्ट की स्थिति। एनईएसएल के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के बीच के लोन में डिफ़ॉल्ट की दर सबसे अधिक है। यह बड़े उधारकर्ताओं द्वारा लोन चुकाने में लापरवाही की ओर इशारा करता है। ऐसे मामले में आरबीआई का यह कदम बैंकों को भी सावधान रहने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि वे बड़े कर्जदारों से समय पर भुगतान प्राप्त कर सकें। बहुत बड़े जितने भी लोगों ने कर्ज लिए डिफ़ॉल्ट होते अक्सर हमें न्यूज़ में सुनाई देते हैं। ग्राहकों के लिए सुझाव।
समय पर ईएमआई का भुगतान करें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी ईएमआई समय पर चुका रहे हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर को भी प्रभावित करता है और भविष्य में लोन प्राप्त करने में सहायता होता है। दूसरा, भुगतान में समस्या होने पर बैंक से संपर्क करें। अगर किसी कारणवश आप ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक अपनी समस्याओं को समझाते हुए विकल्प प्रदान करेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आप ज़रूर से बैंक को संपर्क करें, क्योंकि बैंक मदद ज़रूर करेगा या दूसरा रास्ता दिखाएगा। तीसरा, अपने लोन अनुबंध को अच्छी तरह समझ लें। लोन लेने से पहले उसके अनुबंध की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें। इससे आप अनावश्यक पेनल्टी से बच सकेंगे। चौथा, अधिक लोन ना लें। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही लोन लें। अनावश्यक रूप से अधिक लोन लेना भविष्य में परेशानियों का कारण बन सकता है। तो जितने की ज़रूरत हो उतने का ही लोन लें। पुराने लोग कहते थे ना, उतनी ही टांग फैलाओ जितनी चादर हो, लेकिन आजकल के लोगों ने इस रिवाज को ही पलट दिया है, जिसकी वजह से हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नई गाइडलाइन का महत्व। आरबीआई की यह नई पहल लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नियमित वित्तीय संस्थाओं को अनुचित पेनल्टी लगाने से रोकेगा, जिससे ग्राहक सुरक्षित महसूस करेंगे और उनका विश्वास बढ़ेगा। यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि वित्तीय संस्थाओं को भी जवाबदेह बनाएगा। अक्सर अगर आपने कभी भी आपसे ईएमआई भरने में चूक हुई है तो आपको भी पता है कि उसका भुगतान करते करते ही ज़्यादा अकाउंट खाली हो जाता है। आरबीआई की यह नई गाइडलाइन वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने का प्रयास है। इससे ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी और उन्हें अनुचित पेनल्टी से बचाया जा सकेगा। हालांकि ग्राहकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने दायित्व को समय पर पूरा करें और लोन के भुगतान में देरी ना करें। यह नया नियम देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है और इससे ग्राहकों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि आपको इससे क्या राहत मिलने वाली है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग किसी भी प्रकार की ईएमआई भर रहे हैं, जिससे उन्हें भी एक सांत्वना मिले कि अब थोड़ी राहत मिल सकती है अगर कभी भी ऐसी गलती से भी चूक होती है।